सो हेलो एंड व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पे प्रेस कर देना हमारी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले आज बात करने वाले हैं एआर वॉलेट के अंदर अगर आपको डिपॉजिट इशू आ रहा है, टाइम आउट या टाइम फेल्ड हो जा रहा है, ठीक है, डिपॉजिट फेल्ड हो रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना हमारी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एआर वॉलेट के अंदर लॉगिन कर लेना होगा। आपको बता दूं कि अगर आपका जो पेमेंट है वो टाइम आउट हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नीचे के साइड में हम जाते हैं, यहाँ पे जो है हम फिल्टर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टाइम आउट का। ठीक है, हम यहाँ पे एक टाइम आउट का पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, टाइम आउट हमारा कभी हुआ नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो परचेज फेल्ड होता है आपका कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर आपका परचेज फेल्ड हो जा रहा है तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर परचेज उसी टाइम फेल्ड होता है जब आप कैंसिल करते हो। ठीक है, कैंसिल वगैरह करते हो तभी आपका परचेज जो है वो फेल्ड हो जाता है, या फिर किसी किसी इशू की वजह से आपका पेंडिंग चला गया पेमेंट। ठीक है, तो वो परचेज फेल्ड में आ जाता है। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग जाता है तो सक्सेसफुल अगर बाद में होता है। ठीक है, कहीं से भी आपने पेमेंट करा, मोबीक्विक के थ्रू करा, ठीक है, या फिर ये क्या बोलते हैं आपका फ्री चार्ज से करा है, ठीक है, फ्रीओ से करा है, या फिर किसी भी जगह से आपने किसी भी पेमेंट मेथड का यूज़ करके पेमेंट करा है, अगर वहाँ पे आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, बाद में वो सक्सेस हो जाता है, तो आपका जो वो परचेज होता है वो फेल्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जब भी वो सक्सेस होता है बाद में, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपका 1 से 2 दिन बाद सक्सेसफुल हो जाता है, वो सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है जो पेमेंट है। ठीक है, तो उसको जो है आपको बाद में उसका सारा कुछ डाटा वगैरह, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह, आपको बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, यूटीआर स्क्रीनशॉट और हैंडल वीडियो बना के जो है आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस को जो है देना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर सर्विस से आप तुरंत बात करना उस टाइम पे जब भी आपका पेंडिंग में जाता है। तो कस्टमर सर्विस आपको एक ही बात बोलता है कि जब भी वो इन फ्यूचर आपका सक्सेस हो जाएगा, आपको डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड वाले ऑप्शन का यूज़ करके जो है सारा कुछ डाटा वहाँ पे फिल कर देते हो, तो आपका जो डिपॉजिट है वो आने के जो है 80 to 90% चांस वहाँ पे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है। ठीक है, यदि आपका जो है परचेज फेल नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका जो है बता देता हूँ यहाँ पे टाइम आउट, पेमेंट टाइम आउट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप पेमेंट टाइम आउट। तो अगर इस कंडीशन में आपका जो है पेमेंट फेल हो रहा है, पेमेंट टाइम आउट वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे देखो आपको जो है पेमेंट जो है वो कभी रिसीव नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे अपील करो चाहे जो भी कुछ करो, यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो टाइम आउट होने के बाद रिसीव्ड हुआ है, यानी कि आपने जो यूटीआर वगैरह डाला है वो पेमेंट टाइम आउट होने के बाद डाला हुआ है। ठीक है, तो टाइम आउट होने के बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको जब जो डिपॉजिट है वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका डिपॉजिट बिल्कुल भी आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थर्ड कंडीशन बताता हूँ फेल्ड वगैरह होने का। ठीक है, यदि आपका कंप्लीटेड इधर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट हो चुका है फिर भी आपका जो डिपॉजिट है वो आपको स्टिल रिसीव नहीं हुआ है, तो आप उस केस में जो है यहाँ पे होम स्क्रीन पे आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता हूँ, आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन में चले जाना होगा, नीचे के साइड स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख पा रहे हो डिपॉजिट नॉट रिसीव। ठीक है, डिपॉजिट उस कंडीशन में भी आपको डिपॉजिट नॉट रिसीव वाले ऑप्शन ही यूज़ करना है। यदि आपका कोई पेमेंट जो इस तरीके से कंप्लीटेड दिखा रहा है वो फिर भी आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो सिंपल से आपको सबमिट इशू पे क्लिक करके जितना भी कुछ वहाँ पे मांगेगा आपसे, जो भी एविडेंस वगैरह वीडियो वगैरह मांगेगा, आपको वहाँ पे जो है सबमिट कर देना होगा। ठीक है, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात आगे करते हैं कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे अवेटिंग पेमेंट का, ठीक है, अवेटिंग पेमेंट का अगर आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका जो पेमेंट है वो केवाईसी कंफर्मेशन या अवेटिंग पेमेंट में जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, केवाईसी कंफर्मेशन वाले इशू में देखो क्या है कि जनरली ये प्रॉब्लम उसी जो पर्सन को फेस करने के लिए मिलेगा जो बैंक कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है। सिंपल से आपको बाई वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैंक का ऑप्शन और ओटीपी यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको हमेशा याद करना है कि जो बैंक का ऑप्शन है उसको कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको बाई करते टाइम याद रखना है कि बैंक का यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे आपको 6% का जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। आपको हमेशा जो यूज़ करना है वो ओटीपी यूपीआई का यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा ओटीपी यूपीआई के थ्रू आप कभी भी बाई वगैरह करना। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है केवाईसी कंफर्मेशन अवेटिंग पेमेंट का जो है ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। अभी बात करते हैं कि आपको जो है पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना है पेमेंट बाई करते टाइम। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आपको हमेशा फ्रीओ एप्लीकेशन का यूज़ करना है, हमेशा फ्रीओ एप्लीकेशन बेस्ट होता है। आपको यहाँ पे ऑर्डर वाले हिस्ट्री वाले में मैं जाके दिखाता हूँ मैंने आज के टाइम पे कितना सारा जो है परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल से जो है परचेज वाले में जाते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, परचेज में हम जाके यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाने वाले लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो, 2000 का, 100 का। ठीक है, ऐसे करके मैंने बहुत सारा पेमेंट इधर पे बाई वगैरह किया है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है, जितना भी मैंने पेमेंट बाई करा है सबका जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने किया है भाई उसका। ठीक है, सबका यूज़ मैंने फ्रीओ का यूज़ करके सारा कुछ परचेज किया है। आपको सारा का सारा लाइव प्रूफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाता रहता हूँ। फ्रीओ का यूज़ करके जो आप इजीली यहाँ पे जो है बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, जिसके डिवाइस में फ्रीओ जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको बता दूं कि फ्रीओ कुछ एंड्रॉइड वर्जन में लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस यूज़र को जो है फ्रीओ नहीं यूज़ करना है, जिसके मोबाइल के अंदर जो है ये रजिस्टर वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, हमेशा इस बात को